जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए एडमिशन करा चुके हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए बीएड का कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। और आप में से जो बच्चे लगातार ये पूछ रहे थे कि सर क्या फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऑप्शनल पेपर होते हैं, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। यानी आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले इस वीडियो में। तो बस 5 से 10 मिनट निकाल के पूरी वीडियो आप देखिएगा ताकि आपके एक एक डाउट अच्छे से दूर हो जाएं। अब सबसे पहले यदि हम लोग बात कर ले एग्जाम पैटर्न की कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में बीएड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले यदि हम यहां पे एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। आपका एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में आपका एग्जाम होगा। इतनी बात को याद रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव मोड में देखिए एग्जाम दो प्रकार से होते हैं, लिखित एग्जाम दो प्रकार से होते हैं। एक आपका एमसीक्यू और एक आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। आपको लॉन्ग उत्तर देने होते हैं, लॉन्ग आंसर देने होते हैं। तो आपका ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। इतनी बातों को समझ लीजिएगा आप सभी भाई बहन। अब इसके सिलेबस की तरफ यदि हम लोग आगे बढ़े तो आपका बीएड का कोर्स दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में टोटल 2 साल का होने वाला है और इस 2 साल में टोटल 4 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं। टोटल 4 यानी टोटल 4th सेमेस्टर इसमें होते हैं। यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होते हैं। ठीक है। अब यहां पे इस वीडियो में हम और आप बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को बहुत ही गहराई से समझेंगे और ये समझेंगे कि उसका पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, कितने नंबर के आपके एक एक पेपर होते हैं। अब यहां से पूरी बात आप लोग समझिएगा। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको 5 पेपर देने होंगे, जिसमें से 4 पेपर तो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है और एक पेपर आपका ऑप्शनल है। अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन चारों कॉमन पेपर को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो पहला पेपर यहां पे आपका है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की मूलभूत अवधारणाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा पेपर, खूब इसमें नंबर मिलते हैं। ये टोटल आप देखेंगे कि 100 नंबर का होता है, लेकिन आपका जो इंटरनली जो होता है ये 25 और उसके बाद जो एक्सटर्नल एग्जाम जो कि मेन होते हैं वो आपके 75 नंबर के होते हैं। इसी 75 नंबर के आपको एग्जाम देने होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें पढ़ना क्या होता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें आपको एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एजुकेशन के एजेंसियों को समझना होगा। प्रमुख रूप से एजुकेशन के इर्द गिर्द ये पूरा पेपर घूमने वाला है। तो ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। बहुत जल्दी इसकी क्लास भी हम प्रारंभ करेंगे और यही सेम पेपर आप देखेंगे कि महाराजा सुहेलदेव के भी पहले पेपर में ये बिल्कुल लगा हुआ है। तो पहला पेपर आप लोग नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ दूसरा पेपर जो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है, ये आपका दूसरा पेपर सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है, नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें प्रमुख रूप से आपको ज्ञान वाले पोर्शन पे ज्यादा जोर देना है, ज्ञान और पाठ्यक्रम में। देखिए ये पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, लेकिन वहां पे पाठ्यक्रम पर जोर ज्यादा दिया जाता है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान वाला पोर्शन अधिक है कि ज्ञान होता क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके स्रोत क्या है, भारतीय परंपरा में ज्ञान का क्या अर्थ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दार्शनिक रूप से आपको समझना होगा कि भैया आदर्शवाद क्या होता है, प्रयोजनवाद क्या होता है, प्रकृतिवाद क्या होता है, और इंडियन फिलॉसफी में प्रमुख रूप से आपको पढ़ना होगा ज्ञान के स्वरूप को। उसके साथ साथ करिकुलम के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। ये आपका दूसरा पेपर है। सेम आप देखेंगे 100 नंबर का ये भी होता है और जिसमें से ये आपका 25 और 75 में डिवाइड रहता है। इसी 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है और ये 25 नंबर में आपके कॉलेज वाले आपको देते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस पेपर को भी समझे होंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस पेपर को आप लोग नोट कर लीजिए। बाल्यावस्था एवं उसका विकास सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। यदि आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो, और आपका बैच 2026-28 है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि बाल्यावस्था एवं उसका विकास, और अभी फिलहाल हम शाम को 4 बजे इसकी क्लास भी चला रहे हैं, तो आप सभी भाई बहन ज्वाइन होकर उस क्लास को भी अच्छे से पढ़िए। बाल्यावस्था एवं विकास में प्रमुख रूप से एक बालक या बालिका का डेवलपमेंट होता कैसे है, यानी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। इसी में आपको विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं और कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक को पढ़ना है जो कि बालक के विकास में योगदान दिए, उसको समझने में योगदान दिए। तो प्रमुख रूप से चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपको पढ़ना है, और ये आपका थर्ड पेपर है। ये भी सेम आप देखेंगे कि टोटल ये भी आपका 100 नंबर का है और 25, और आप देखेंगे कि 75 में ये आपका भी डिवाइड रहता है। ये आपका इंटरनल है और ये आपका एक्सटर्नल है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो 75 नंबर है इसका एग्जाम होता है, इसके जहां आपका सेंटर जाता है वहां आपको 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहां पे आपके फोर्थ पेपर की बात करें तो कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा, इसके नाम से पता चल रहा है कि इस पेपर में आपको यह पढ़ना होता है कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, प्राचीन समय से लेके अब तक शिक्षा में कैसे कैसे नवाचार होते आए हैं, किस प्रकार से बदलाव होते आ रहे हैं, उसी को आपको पढ़ना है समकालीन भारत एवं शिक्षा में। तो प्रमुख पेपर ये भी है और इसकी भी क्लास हम बिल्कुल चलाएंगे, तो इस पेपर को आप लोग नोट कर लीजिए। सेम आप देखेंगे इसका भी वही पैटर्न है, टोटल 100 नंबर का होता है और 25 नंबर इंटरनल और 75 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है। इतनी बातों को याद रखिएगा। अब जो आप में से लगातार विद्यार्थी पूछ रहे थे ऑप्शनल पेपर को लेके कि सर ऑप्शनल पेपर बता दीजिए कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल होता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए आपके पास ये जो आपका फिफ्थ पेपर है ना, ये इसमें से आपको किसी एक को चूज करना होगा। अब आप में से कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर क्या यहाँ पे कि बीएससी और बीए कुछ मैटर करता है क्या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, तो बाबू ऐसी कोई बात नहीं है। आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी इच्छा है। तो आप या तो यहां पे पर्यावरण शिक्षा ले सकते हैं यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले सकते हैं, या फिर आप वैल्यू एंड पीस एजुकेशन यानी मूल्य एवं शांति शिक्षा में से कोई एक चूज कर सकते हैं। और सेम आप देखेंगे कि ये भी आपका एक पेपर 100 नंबर का होता है और जो कि आपका 25 और 75 में आपका डिवाइड रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आप लोग समझे होंगे। इसमें से आप कोई पेपर ले लीजिएगा और इसकी क्लास भी हम प्रोवाइड करेंगे और इसके नोट्स भी आपको दे देंगे। कहेंगे सर आप सजेस्ट कर दीजिए कि क्या लेना चाहिए, तो अगर आप एक तरीके से अच्छा नंबर गेन करना चाहते तो आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन यदि आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप मूल्य एवं शांति शिक्षा ले लेंगे तब भी अच्छी बात है। ये आपके चॉइस पर निर्भर करता है, दोनों पेपर में पढ़ने में आपको आनंद ही आने वाला है। इसमें आप पर्यावरणीय फैक्टर इत्यादि के बारे में जानते हैं। इसमें आप जानेंगे कि भारतीय दर्शन में और जो आपका कि शांति है, जो पीस है, इसमें क्या संबंध है, मूल्य का असल मायने में अर्थ क्या होता है, वैल्यू का असल मायने में अर्थ क्या होता है, इसको आपको पढ़ना होता है ये दोनों पेपर में। तो आप इसमें से कोई एक का आप चूज कर सकते हैं, यानी आप इसमें से एनी वन, आप इसमें से कोई एक का चुनाव कर सकते हैं। तो ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, फर्स्ट सेमेस्टर में तो बाबू ऑफिशियली तौर पे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, बस आपके 500 नंबर की थ्योरी होती है और जिसमें से आप देखेंगे कि एक पेपर 100 नंबर का होता है, इसमें से 75 नंबर के एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं और 25 नंबर आप में से आपको कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरे सिलेबस को आप लोग समझे होंगे। शाम को 4 बजे इसकी क्लास हम यूट्यूब पे चला रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, तो आपको घबराना नहीं है, खूब अच्छे से पूरी क्लास को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। अभी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लास चल रही है, बाकी जैसे इसकी नेक्स्ट पेपर हम शुरुआत करेंगे आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे। ये टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल आप लोग की ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है प्लेटफॉर्म की, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स के लिए भी आप इस नंबर पे मैसेज करके कंप्लीट पेड सेलेक्टेड नोट्स ले लीजिएगा। और नोट्स की पूरी फीस जो है वो 149 है, यानी 149 में आपके पांचों पेपर के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, बिल्कुल सेलेक्टेड। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त पूरी बात आप लोग समझे होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग जल्द ही अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।